On your mark. Children all are ready. On your mark. Get set. 3, 2, 1. Go! Come on! Fast! Fast Parth! Come on! Come on! Param, fast! Shri Ram, come on! Come on! Do good job! Good job! Good job! Come on! Friends, isn't it surprising? मेरा नाम तेजल संघवी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपटीशन के बारे में. इफ़ यू आर गेसिंग अबाउट इट, इट इज़ अ राइट. ऐसे ही कुछ होती है हमारी लाइफ की कंपटीशन. बच्चा जब भी 1 साल का होता है तो उसके हाथ में आ जाती है राइम्स की बुक. उसको राइम्स सुनाई जाती है. उसको अलग अलग तरीके के अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं. नाउ टॉडलर एंड मॉम्स क्लासेस भी शुरू हो गए हैं. 1 साल के पहले ही बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है. और आजकल तो एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है. 10th के 12th के एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम्स, ऐसे ही क्लाइमेट रहता है. यही सिचुएशन रहती है जब भी बच्चों की एग्ज़ाम रहती है. हर एक पेरेंट यही चाहता है कि हमारा बच्चा पहला आना चाहिए और वो कंपटीशन की कोई लिमिट नहीं रहती है. तो आज का हमारा टॉपिक है कुछ कंपटीशन के बारे में कि सचमुच ये कंपटीशन लाइफ में आगे जाके उनको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या उनके जो भी मार्क्स आते हैं स्कूल लेवल में, उनको ग्रेड मिलता है A+, B+, A1, A2, whatever XYZ, या परसेंटेजेस आते हैं. डेफिनेटली 10th और 12th में जो परसेंटेजेस आते हैं या एंट्रेंस में जो स्कोर आता है उससे उनका बेस्ट कॉलेज कौन सा होने वाला है वो मालूम पड़ जाता है. उसका एड्रेस मालूम पड़ जाता है. स्कूल लेवल पे ज़रूरी है कि A+ ही लाना चाहिए बच्चे को या A1 ही लाना चाहिए. इससे कुछ रिलेशन है कि वो फ्यूचर में उनके करियर में कितना आगे जाने वाले हैं. क्या हम हमेशा बच्चों को रेस का घोड़ा बना देते हैं जो भागता रहे भागता रहे भागता रहे. जैसे पेरेंट्स फुल टाइम जॉब करते हैं, हमारे बच्चे तो अभी से कर रहे हैं. Heads off to all those children who are highly adorable. पेरेंट्स की हर एक चीज़ें मानते हैं. सुबह स्कूल 9 to 3, स्कूल से आना है, ट्यूशन में तो जाना ही है. अरे हिंदी का लेवल कितना हाई हो गया है, और ग्रामर और लिटरेचर बाप रे. और जैसे ही ट्यूशन से आते हैं बच्चे, होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, स्कूल के असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और ट्यूशन का होमवर्क वगैरह वगैरह, पूरा दिन बच्चे का निकल जाता है. क्या बच्चे को अपनी स्पेस मिलती है? जो बच्चे की उम्र ग्राउंड में खेलने की रहती है ताकि उसके मसल स्ट्रॉन्ग कर सके, रिसर्च ने प्रूव किया है जितना ग्राउंड पे बच्चे खेलते हैं वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. कैसे? क्योंकि ग्राउंड पे प्ले एरिया में निगोशिएट किया जा सकता है, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो किया जा सकता है. ये सारी चीज़ें स्कूल के स्कोर के पीछे भागने में उनको नहीं समझ में आती. पेरेंट्स जब भी पूरा दिन थक जाते हैं और वो भी उनकी स्पेस ढूंढते हैं, क्या बच्चों के लिए हम सोचते हैं कि उनको भी वो स्पेस मिलनी चाहिए, उनको ग्राउंड प्ले मिलना चाहिए, या वो उनके हिसाब से उनको जो पसंद आए वो खेल पाए वैसे कुछ करना चाहिए. कितना शॉकिंग और सरप्राइजिंग है ना. हम हमारे लिए स्पेस ढूंढते हैं व्हेन इट इज़ द एंड ऑफ द डे, लेकिन ये चीज़ जल्दी से हम हमारे बच्चों के लिए नहीं सोच पाते. और इट इज़ वेरी शॉकिंग. 10th 12th में जो बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत बार उनका फियर ऑफ फेलर इतना हाई रहता है कि बच्चे सुसाइड तक जाते हैं.
एवरी ईयर कितने सारे बच्चे सुसाइड कर देते हैं, रिजल्ट आने के पहले और रिजल्ट के बाद में। Isn't it shocking? कंपटीशन यानी दो बच्चों के बीच में होनी चाहिए या कैसे होनी चाहिए? अगर आपको बच्चे को समझाना है कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है स्टडीज़ में, या फिर आपको कैसे हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने हैं, या फिर आपको कैसे अच्छा स्कोर लाना है, तो उसके लिए इज़न्ट इट नेसेसरी कि हम हमारे बच्चे की कंपैरिजन दूसरे बच्चे के साथ करें? नो, नॉट एट ऑल। तो कैसे कर सकते हैं उनकी कंपैरिजन? अगर बच्चे की कंपैरिजन करनी है तो उनके साथ ही करनी है। परी, आपने कितना इम्प्रूव किया है? जब भी आप नर्सरी में थे तभी आपको लिखना भी नहीं आता था बच्चा, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो आप इतना अच्छा लिख रहे हो। अब कितनी मेहनत करते हो। अरे सूरज, आपने ये लैंटर्न बनाने के लिए कितने सारे एफर्ट्स लिए हैं। 3 दिन से दररोज आप 1-1 घंटा बैठ रहे हो। वाओ, व्हाट अ पेशेंस यार। अगर आपके जगह पे मैं होती, मैं तो शायद नहीं कर पाती थी। अरे गीत, आपने तो आज ग्राउंड पे आपके फ्रेंड के साथ बहुत ही अच्छी तरह से निगोशिएट कर लिया और एडजस्टमेंट भी कर लिया। इसको ही बोलते हैं एडजस्टमेंट और फ्रेंडशिप। अरे क्रिश, आज तो आपने सबके साथ बात की। पहले तो आप एकदम चुप चुप से रहते थे। 1 वीक में आपने ये भी सीख लिया कि कैसे धीरे धीरे करके सबके साथ बात करनी है, कैसे खेलना है। क्या बात है, आज रूम तो एकदम नीट एंड क्लीन है। और राज, आज तो आपने सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दी है। एक्सीलेंट जॉब यार, गुड जॉब, कीप इट अप। फ्रेंड्स, तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग चाइल्ड विथ हिम और हर सेल्फ। उनके ही साथ उनकी कंपैरिजन। अल्टीमेटली सक्सेस के लिए या कोई भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस, हार्डवर्क, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, मैनेजमेंट, ये सारी स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर्स। और ये सारी स्किल्स अगर आपने एनकरेज की, डेफिनेटली आपका बच्चा आगे जाएगा। आपका बच्चा लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है वो सीखेगा विदाउट फियर ऑफ फेलर। क्योंकि यहाँ पे आप नहीं डांटते हो, नहीं गुस्सा करते हो, नहीं चीखते हो, नहीं चिल्लाते हो, तो उसको भी कोई डर नहीं है। उसमें इतनी पॉजिटिविज्म आ जाती है कि वो लाइफ में आगे बढ़ने ही वाला है। बाद में चाहे उसका स्कूल हो या फिर उसका करियर हो, या करियर के बाद में आगे उसकी फैमिली लाइफ हो, क्योंकि एक इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे में आ जाती है कि मुझे कैसे फाइट करना है हर एक प्रॉब्लम के साथ, और वो ऐसे ही डेवलप होती है जब भी हम उनको एनकरेज करते हैं। और जैसे जैसे हम एनकरेज करते हैं वैसे वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, और बच्चे जब भी बड़े होते हैं तभी ये चीज़ वो अपने जनरेशन को भी सिखा देते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको लाइफ में अचीव करनी है, क्वालिटीज़ आपको इम्बाइब करनी है बच्चों में, तो ऐसे ही की जाती है, एनकरेज करके। कंपटीशन करनी है बच्चे की तो उनके साथ कीजिए, उनके खुद के साथ कीजिए, दूसरे बच्चों से नहीं। तो आपको डिसाइड करना है कि बच्चे को लॉन्ग रेस का घोड़ा बनाना है या शॉर्ट रेस का। अगर लॉन्ग रेस का बनाना है तो उनकी क्वालिटीज़ के साथ कंपैरिजन कीजिए,
दूसरे बच्चे के साथ नहीं। अगर दूसरे बच्चे के साथ की फर्स्ट आया या नहीं, 2 मार्क्स कम पड़े, ये टाइम पे B1 आया, लास्ट टाइम पे A1 आया। अरे यार, अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ स्कूल लेवल पे वो अच्छा करे, तो आप वैसे कर सकते हो, लेकिन उसका ओवरऑल मोटिवेशन कम हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद में शायद उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि आपका बच्चा हमेशा जीते लाइफ में, उसके लाइफ में हैप्पीनेस रहे, सेटिस्फैक्शन रहे, मेंटल पीस रहे, तो उनकी क्वालिटीज़ के साथ कंपैरिजन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके सारे बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।